नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि खबरें भयंकर में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का। और आज खबरें भयंकर में हम जिक्र करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस रिट्वीट का जिसके बाद अमेरिका में कंट्रोवर्सी एक बार फिर से मच गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट को रिट्वीट किया गया और इसी के बाद वहां पर सनसनी मची है। रिट्वीट किया ये आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल ट्वीट में यह बात लिखी गई थी कि 2011 में साल 2011 में अमेरिका के सील कमांडोज की तरफ से जो एबटाबाद में ऑपरेशन अंजाम दिया गया था जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। इस ट्वीट में यह लिखा गया था कि दरअसल वो ओसामा बिन लादेन नहीं था, ओसामा बिन लादेन अभी भी जिंदा है और वो उसका बॉडी डबल था जिसको अमेरिकी सील कमांडोज ने ऑपरेशन के दौरान मार दिया था। और इसी ट्वीट को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिट्वीट किया गया, इसके बाद पहले से, क्योंकि देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग कंट्रोवर्सीज में रहे हैं और अब ये जो मौजूदा कंट्रोवर्सी है इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस ट्वीट के बाद एनबीसी के साथ, जो एनबीसी टेलीविजन है उसके साथ जो टाउन हॉल हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, इसमें एनबीसी कि जो न्यूज़ एंकर हैं उनकी तरफ से इस ट्वीट को लेकर जो उनकी तरफ से किया गया, जिस ट्वीट को रिट्वीट किया गया, इसको लेकर सवाल भी पूछा गया। तब उन्होंने ये कहा कि दरअसल मैंने सिर्फ इसको रिट्वीट किया है और ये मैंने अमेरिका की जनता पर छोड़ दिया है कि आखिर उनका क्या सोचना है, उनका क्या ओपिनियन है। और इसके बाद एनबीसी की जो न्यूज़ होस्ट है उसकी तरफ से ये कहा गया कि आप कोई क्रेजी अंकल नहीं है कि आप किसी भी ट्वीट को रिट्वीट कर दें। आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अगर आपकी तरफ से कोई भी विचार सामने रखे जाते हैं तो बकायदा इस पर सोच समझकर आपको कोई भी फैसला लेना चाहिए। हालांकि इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आगे प्रतिक्रिया यह दी गई कि उन्हें लगता है कि मीडिया काफी फेक है और अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं होंगे तो वो अपनी बातों को, अपने शब्दों को सामने नहीं रख सकते। खैर, अब हमें यह समझना होगा कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये जो कंट्रोवर्सी है, इसको थोड़ा सा हमें गहराई में जाकर भी समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव प्रचार का दौर इस वक्त चल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जोर शोर के साथ लगे हुए हैं कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद, कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद। और इसी के बाद उनकी तरफ से ये रिट्वीट किया गया जिसने कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया। दरअसल इस रिट्वीट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि साल 2011 में बराक ओबामा के राष्ट्रपति थे, यानी कि बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सवाल खड़ा किया गया है और इसमें यह बात कही गई है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक साजिश का हिस्सा था। और जो पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ, जिस तरह से लादेन को मारा गया, जो ट्वीट में बात कही गई थी, जिसको रिट्वीट किया गया, उस ट्वीट में बात कही गई थी कि ये सब कुछ मिलीभगत करके हुआ और जो दिखाया गया असल में वैसा नहीं था और अभी भी ओसामा बिन लादेन जिंदा है और बॉडी डबल को अमेरिकी सील कमांडोज की तरफ से इस ऑपरेशन में मारा गया था। यानी कि उस वक्त की ओबामा गवर्नमेंट को लेकर, उस वक्त के जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेकर इस ट्वीट में सवाल उठाएगा और इसी को रिट्वीट किया गया। और ना सिर्फ, क्योंकि आप जरा देखिए कि उस वक्त जिस तरह से स्ट्रांग एक्शन लिया गया था, जिस तरह से एग्रेसिवली आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया था जिसमें ओसामा बिन लादेन का खात्मा भी एक था, उसके बाद एक बार फिर से उस बराक ओबामा राष्ट्रपति चुनकर आए थे और उन्हें एक और जो टेन्योर है उसका मौका अमेरिका की जनता ने, अमेरिका के मतदाताओं ने दिया था। लेकिन अब क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी का, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, वो लेटेस्ट जो सर्वे आए हैं, लेटेस्ट जो पोल्स आए हैं अमेरिका में, उसमें वो अभी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कुछ पॉइंट्स से आगे हैं, अलग अलग जो सर्वे, किसी में 16 पॉइंट्स आ गए, किसी में 6 पॉइंट्स आ गए। और कुल मिलाकर ये बड़ी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है ताकि कुछ भी ऐसा हो जिससे वो एज लेते हुए इस राष्ट्रपति चुनाव में नजर आए। और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि हो सकता है ये जो रिट्वीट
ट्वीट किया गया, ये जो बातें ओसामा बिन लादेन को लेकर रखी गई, ये जो हंगामा मचा है, ये जो कंट्रोवर्सी मची है, इसके जरिए कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको लेकर सवाल उठाने की कोशिश की गई है और जनता भी डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर सवाल उठाए और उसे भी सोचने पर मजबूर कर दे। कुछ ये जो अंदाज है इस ट्वीट का नजर आता है और कुल मिलाकर होता भी हुआ भी ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया, अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचकर इसे रिट्वीट किया वो हो पाता है? क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसा होता हुआ वहां नजर नहीं आ रहा है। अभी तो खुद उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक राष्ट्रपति होने के नाते उन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये भी आपको क्लियर कर दें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ओसामा बिन लादेन के जिंदा होने की बात तो कही गई, लेकिन ठीक इससे उलट जो अमेरिकी सील कमांडो है, जो कि खुद उस वक्त इस ऑपरेशन में थे, जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से तुरंत इस रिट्वीट के बाद, इस रिट्वीट कांड के बाद खुद उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि उन्होंने ही बाकायदे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उनमें से एक कमांडो ने बोला कि उन्होंने खुद ही गोली मारी थी और ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। तो अब सवाल यही है और अब देखना होगा कि आगे ये जो कंट्रोवर्सी और कितना खिंचती है। लेकिन खैर, और इस बात पर भी नज़र होगी कि क्या इस पूरे प्रकरण का डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा होता नज़र आता है या फिर नुकसान होता है, इन सब पर नज़र होगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए खबरें भयंकर में इतना ही। नमस्कार।